बिहार की राजनीति की बात नीतीश कुमार के बिना अधूरी है। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के वो केंद्र हैं जिसके आसपास सियासी दल चक्कर लगाते रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी रही हो या फिर अब पूरा महागठबंधन। नीतीश कुमार के सहयोगी बदलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी पर ही रहे। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार 1 महीने से अधिक समय से समाधान यात्रा पर हैं, लोगों की नब्ज को भाप रहे हैं, प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं, जिसके बाद वो सीधे 25 फरवरी से शुरू होने वाले महत्वपूर्ण बजट सत्र में पहुंचेंगे, जो महागठबंधन सरकार का पहला बजट होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में 2005 से लगभग 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी विधानसभा में संख्या बल के साथ या उसके बिना बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। शायद यही वजह है कि 2 बड़े दल आरजेडी और बीजेपी उनके बिना चुनाव में जाने से हिचकती है। अब इसे चाहे आत्मविश्वास की कमी कहे या फिर विश्वसनीय विकल्प, नीतीश कुमार पर लगातार हो रहे सियासी हमलों से ये संकेत मिलता है कि वो महत्वपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि भाजपा और राजद दोनों जानते हैं कि उनके बिना राज्य की त्रिकोणीय राजनीति से पार पाना मुश्किल हो सकता है, जो किसी भी 2 पक्षों को एक साथ आने के लिए तीसरे पर हावी होने का लाइसेंस देता है। हो सकता है कि नीतीश ने राजनीतिक प्रभाव खो दिया हो, लेकिन उनके पास अभी भी फेस वैल्यू है, जो 2 बड़ी पार्टी राजद और बीजेपी के पास विकल्प के रूप में नहीं है, जिससे लोग आश्वस्त हो सके। जहां बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से मिलता जुलता एक विश्वसनीय चेहरा पेश करने के लिए संघर्ष कर रही है और नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर भारी है, वहीं जमीन पर समर्थन होने के बावजूद आरजेडी अतीत के बोझ से दबी हुई है। राजद नीतीश कुमार की छवि और अपनी खुद की संख्यात्मक ताकत का उपयोग सुचारू सत्ता परिवर्तन के लिए करना चाहता है और उन्हें जाने नहीं देना चाहेगा, जो कि भाजपा चाहती है, और ये दोनों कारक नीतीश के लाभ के लिए खेल रहे हैं और वह अपनी पार्टी की संख्यात्मक ताकत के बावजूद हमेशा एक रहने के लिए राजनीतिक पैंतरेबाजी करने में माहिर है। वह बिहार में पहचान की राजनीति के लाभार्थी हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसका आनंद लिया है। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक ने कहा है कि नीतीश कुमार की यूएसपी का बिहार के हालिया दौर में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और यह उन्हें महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि वर्षों से उनकी राजनीति के ब्रांड ने अपने संभावित मजबूत विरोधियों को सफलतापूर्वक हाशिए पर लाने में कामयाबी हासिल की है। उन्हें अपने एजेंडे का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत करियर पर कोई सेंध नहीं लगी है और उन्होंने बिहार में वह संभव कर दिखाया है जो पहले अनसुना था, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, महिला सशक्तिकरण की पहल हो या बुनियादी ढांचा विकास। हालांकि इन सभी चीजों ने उन्हें कभी भी सीटों के मामले में वांछित राजनीतिक लाभ नहीं दिया है, लेकिन कोई भी उन्हें जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें आकांक्षी बनाने के श्रेय से इनकार नहीं करता है। उनके पास वापसी करने की अद्भुत ताकत है। वहीं राजद और भाजपा दोनों ने नीतीश के बिना चुनाव में जाने का प्रभाव देखा है, क्योंकि अपने अपने कद में इजाफे के बावजूद वो जादुई आंकड़े से काफी पीछे रह गए हैं। इसलिए नीतीश कुमार दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और एक को खोने से दूसरे को लाभ हो सकता है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद खुद एक चतुर राजनेता हैं और वो जानते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में तेजस्वी प्रसाद यादव को सत्ता का हस्तांतरण कुछ हद तक विरासत के मुद्दे को दूर कर देगा, जिसने उनकी पार्टी को बहुत लंबे समय तक परेशान किया है और नीतीश युग की तुलना अभी भी 2005 के राजद के दिनों से की जाती है। लिहाजा नीतीश की छवि और लालू प्रसाद की फॉलोइंग इसे राजद के लिए एक मजबूत गठबंधन बना देगी। वहीं बीजेपी के दिमाग में भी यही चल रहा है और अगर हालात ऐसे बने तो नीतीश का स्वागत करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकेगी। हालांकि नीतीश के दिमाग में क्या है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी शर्तों पर और कभी कभी आश्चर्यजनक प्रभाव के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी पार्टी में उनकी कोई दूसरी पंक्ति नहीं है और इसलिए भीतर से उन्हें कोई खतरा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी नीतीश के लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है और इसलिए वे शांत और उदासीन है। कुशवाहा भी नीतीश के प्रति नरम है, लेकिन अपने आसपास के लोगों के आलोचक हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि बजट सत्र के बाद चीजें कैसी होती हैं, जब राजनीति 2024 के आम चुनावों से पहले गति पकड़ लेगी। नीतीश जानते हैं कि 8 बार सीएम और 6 बार सांसद रहे, उन्होंने अपनी पारी को आत्मविश्वास के साथ खेला है और एक बड़ी रेखा खींची है। हालांकि नीतीश कुमार की जदयू और भाजपा के बीच अप्रत्याशित मतभेद सामने आए, जब बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। आखिरकार जेडीयू ने भाजपा से नाता तोड़ लिया, जो 2014 के संसदीय चुनावों में नीतीश की पार्टी के लिए महंगा साबित हुआ।
जिसमें उसने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें जीती। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को अपना उत्तराधिकारी चुना। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनावों से पहले 2 गंभीर मतभेदों के बाद भी मांझी को हटाते हुए नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर फिर वापस आ गए। भाजपा के जाने के बाद नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीता और राजद, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका समर्थन किया। नीतीश कुमार ने साल 2015 में सभी को चौंका दिया था, जब उनकी पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया, जिसमें कट्टर प्रतिद्वंदी राजद और कांग्रेस शामिल थे। गठबंधन ने 2015 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की, लेकिन राजद के साथ नीतीश कुमार का हनीमून अल्पकालिक साबित हुआ। 2 साल से भी कम समय में उन्होंने अपने नए सहयोगी से किनारा कर लिया और बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपने तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मतभेदों को लेकर एनडीए के पाले में वापस चले गए। उन्होंने भविष्य में फिर कभी राजद से हाथ नहीं मिलाने का संकल्प लिया। भाजपा ने नीतीश कुमार को लपक लिया और उन्हें जुलाई 2017 में 6ठी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने 2022 में फिर से राजद का दामन थाम लिया और फिर कभी भाजपा से हाथ न मिलाने का संकल्प लिया। अब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति की रूपरेखा तय करने के लिए सभी की निगाहें उन्हीं पर होंगी, क्योंकि बिहार 40 सीटों के साथ महत्वपूर्ण बना हुआ है, जिसमें 39 सीटें 2019 में एनडीए के पास थीं।